Hello, today we are going to discuss class 8 chapter 1, that is crop production and management. In this we are going to discuss all these what are the things that covers in chapter. We will learn like we have not done anything, means everything will be crystal clear and no further reading should be required. ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये चैप्टर है ये आपको बेसिकली बता रहा है कि भाई इसमें क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और मैनेजमेंट के लिए। देखिए कितने लार्ज स्केल पे मतलब लोगों को फूड रिक्वायर्ड होता है ना। तो उसके मतलब हम उस किस तरह की प्रैक्टिसेस करें कि हम फूड को लार्ज स्केल पे बनाएं भी और उसे मैनेज भी करें। तो ये बेसिकली चैप्टर इसी के रिगार्डिंग है। और ये इसका लेवल अभी सिंपल कह सकते हैं कि जो आपकी डे टू डे लाइफ और आप डेली लाइफ में मतलब आपको क्या क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे जो दो करेक्टर है पहेली और बोजू वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये भी आपकी एज ग्रुप के हैं। ठीक है, तो पहेली और जो बोजू है ये क्या हुआ, इन्होंने मतलब ये जो स्टोरी ही कह लीजिए और ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है पहेली और बोजू। इनकी गर्मियों की छुट्टी हुई और ये अपने अंकल के घर चली गई। वो क्या थे, थे नहीं, है ही है। वो क्या है, वो फार्मर है। ठीक है, तो भाई ये घर गए, आराम से इन्होंने बैठा, चाय पी और अचानक ना बोजू ने देखा, अरे ये क्या चीजें। तो देखा कि भाई ये खुरपी है, सिक्कल है, सोवल है, प्लो है। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी शेप बनाने की कोशिश की है। ठीक है, अच्छी लग रही होगी आपको। ये आपने देखा है कि कई बार आपके घर मिस्त्री लग जाते हैं, आपके कंस्ट्रक्शन, तो ये चीज़ तो आपने देखी होगी। ये थोड़ी सिक्कल होती है ना, जैसे ऐसे मारने के काम आती है ना। और ये भी मिट्टी को खोदने के काम आती है, जैसे आप वो कार्टून वगैरह में देखते होंगे, वो शिनचैन वगैरह वो लगे होते हैं ऐसे ऐसे करने कई बार, है ना। और शॉवल भी मतलब हो गया ना, प्लो हो गया, ये जो ट्रैक्टर होता ट्राले होंगे ना ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ लगे होंगे है ना ये। ठीक है, चलो हूँ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। फूड, फूड क्या होता है बेसिकली आप सभी लोगों को पता है कि आप खाते हैं, है ना। और आपको खाना क्यों पड़ता है, क्योंकि आप क्या है, आप ऑटोट्रोफ नहीं है। ऑटोट्रोफ का मतलब आप अपना खाना खुद नहीं उगा सकते, है ना, वो आप प्लांट से लेंगे। वो ऑटोट्रोफ है, वो अपना तो बना ही लेते हैं, आपको भी हेल्प कर देते हैं ना, कितने अच्छे हैं। तो अब क्या करेंगे, ये फूड हमने देखा कि पहले पहले जो इंसान होते थे 10,000 BC के टाइम तक वो लोगों को क्रॉप मतलब कल्टीवेशन का पता नहीं था कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो उस टाइम के बाद थोड़ा उन्हें पता चला कि कल्टीवेशन कैसे करते हैं, अभी क्रॉप्स कैसे उगाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया। जैसे इन्होंने थोड़ा चावल, वीट हो गया, और भी बहुत कुछ सीरियल वगैरह भी ट्राई किया होगा, तो वो बनाना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कई चीज़ें मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी उग रही होती हैं। मतलब कई बार हमें थोड़ा टेम्परेचर हाई चाहिए, हमें ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए चाहिए, है ना। तो उसके रिगार्डिंग हमने देखा कि कोई भी क्रॉप अगर आप ग्रो करेंगे, और हाँ, क्रॉप क्या होती है, क्रॉप क्या होती है, जैसे आप कोई भी सेम काइंड के प्लांट को एक पर्टिकुलर एरिया में और लार्ज स्केल में, ठीक है ना, अगर आपने क्रॉप बताना है ना उसको, तो वीट को आपने बहुत सारे एरिया में वो एक ही चीज को आपने ग्रो किया। इसका मतलब ऐसे नहीं कि वीट ही करेंगे आप कोई भी कर सकते हैं, सीरियल्स कर सकते हैं, राइस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक टाइप के, जैसे आप खेतों में जाते हैं तो एक जगह पे सारी उगाई होती है ना, तो वो आप क्या कहेंगे, क्रॉप है। किसकी क्रॉप है भाई, वीट की क्रॉप है। ऐसे तो नहीं यहाँ पे तुम्हें वीट दिख रहा है, यहाँ पे राइस, मतलब होता है थोड़ा स्पेस होता है कि यहाँ पे वीट हो रहा है, यहाँ पे राइस हो रहा है। ठीक है, तो क्रॉप आप समझ गए ना, जैसे अगर वीट के ना तो भाई यहाँ पे वीट ही रहेगा खेत में। ठीक है, और आप अभी देखेंगे। अच्छा, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस के बाद उन्होंने बताया कि दो तरह की क्रॉप्स रहेगी, खारिफ और रब्बी। अभी हम देखते हैं कि खारिफ और रब्बी को ट्रिक के माध्यम से हम कैसे सीखें और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। कंटिन्यूइंग विद द खारिफ एंड रबी क्रॉप। तो भाई मैंने अभी आपको बोला ना कि हम ट्रिक के यूज से अभी हम देखेंगे खारिफ और रबी के बारे में। तो भाई जी ये जो खारिफ है, ये जो रबी है, ये आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए ये आप भूल ही जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि पी है उधर के इधर उधर। देखिए हम आपको भी अच्छे से बताते हैं कैसे आपने करना है। देखिए सबसे पहले तो आपने याद रखना है जो खारिफ है वो है जून से लेके
सितंबर तक जो आपकी जो बारिश रहेगी, आपने ज़्यादातर देखा ना कि जून के टाइम पे, जून से आगे टाइम पे थोड़ी बारिश रहती है, तो खारिफ में क्या होगा, रेन रेन के टाइम पे होगी खारिफ, ठीक है, रेन के टाइम पे होगी। और इसको याद करने के लिए आपने करना है PMSGC। ये मान लीजिए आप SGC कोई कॉलेज है, PM वहां पे गए, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। PM फिर से गए किसी कॉलेज में जिसका नाम था, कॉलेज नहीं है ये, कुछ भी आप देख लीजिए, ये WGL कोई जगह है, ठीक है, जैसे ये समझ लिए, क्योंकि BMW की कोई ब्रांच का कोई ऐसे है, कुछ भी है ना, कुछ भी समझ लीजिए, WGL ये आपको याद रखना है। तो क्या देखेंगे, रबी है अपना विंटर में, अक्टूबर टू मार्च, देखा होगा आपने, अक्टूबर से मार्च, मार्च से पहले फेब तक बहुत ठंड रहता है, मतलब ठंड के रिलेटेड है, अक्टूबर टू मार्च, ठीक है। खारिफ रेनी, ठीक है, जून टू सितंबर, ये थोड़े से कोड वर्ड आप दिमाग में सेव कर लीजिए। रबी विंटर, ठीक है, और सितंबर अक्टूबर से मार्च तक, ये भी आप कोड वर्ड याद रख लीजिए, ठीक है, ये आप भूलिएगा मत। अभी देखिए, इसमें हमने देखा कि जो PMOSGC, सबसे पहले देखिए खारिफ क्या, रेन में, ठीक है, तो पानी आप सोच सकते हैं, पानी ज्यादा, तो पानी आपने देखा पैडी होता है राइस, ठीक है, राइस की, तो पैडी चावल को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो अब याद रखेंगे पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ठीक है। SGC क्या है, कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ठीक है। और अब आया हमारा पी, देखा आपने सर्दियों में आप मटर खा रहे होते हैं, ठीक है, पी आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये ऐसा है, तो आप करेंगे, ठंड में आपको देखा होगा कि मटर बहुत सारे मिल रहे होते हैं, तो ठंड में रबी, और पी से आप क्या याद रखेंगे, पी मतलब मटर, ठीक है। ठंड में ठंड ज्यादा रहती है तो हम सरसों के तेल का ज्यादा यूज करते हैं, तो मस्टर्ड का ज्यादा यूज करेंगे। मेज आप इसमें डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि जब ठंड होगी तो मस्टर्ड होगा, ये बारिश के टाइम क्या, पैडी, तो ये मीज है। सोयाबीन, ग्राउंडनट, व्हीट, ग्राम, लिनसीड, ठीक है, ये तिल हो जाता है ना, तिल, तिल, ओके, ये व्हीट, ग्राम और लिनसीड, यहाँ पे क्या है, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, जी ग्राउंडनट इधर है, ग्राउंडनट बारिश वाले टाइम में होगा, ठंड में होगा ग्राम, ठीक है। ये हो गया आपका खारिफ और रेनी, खारिफ और रबी का छोटा सा इजी वे। कंटिन्यूइंग आफ्टर खारिफ एंड रबी क्रॉप, देखिए हम देखेंगे प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, प्रैक्टिस, ठीक है। अभी हम क्रॉप प्रोडक्शन में जो ये 7 स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें 7 स्टेप करने होंगे। आप गए खेत में और आपने क्या करना है, कोई भी क्रॉप को उगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, लूज करेंगे सॉइल को, ठीक है, सोइंग करेंगे, बोएंगे, ऐड करेंगे मेन्योर और फर्टिलाइजर, ताकि आपकी क्रॉप अच्छे से ग्रो हो। फिर आप क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे वहां पे। फिर आप क्या करेंगे, वीड से बचाएंगे। वीड क्या होती है, जो हरी हरी अजीब सी घास नहीं होती, ज्यादातर क्रॉप्स के आसपास उग जाती है, उसका कोई बेनिफिट तो नहीं होता, उल्टा वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ले लेती है, वो खुद ग्रो होती है। जो मेन क्रॉप हमने भाई उगाई है उसको तंग करने लग जाती है, तो हमारा मेन मकसद है वीड वीड को हटाना, ठीक है। फिर हम वीडीसाइड्स का भी यूज करते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब आपकी अब क्रॉप उग गई है, अब उसे निकालिए, फिर आप क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। फिर आप आगे आगे क्या करेंगे देखते हैं, मतलब ये जो प्रोसेस है इसमें आप क्या क्या करेंगे वो हम अभी देखने वाले हैं। अभी देखिए क्या हो रहा है कि जो हम क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए जो 7 प्रैक्टिसेस करने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहले हम ये वाली प्रैक्टिस करेंगे, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल की प्रेपरेशन हम कैसे करते हैं, सॉइल की प्रेपरेशन होती है कुछ इक्विपमेंट्स का यूज करके। मेन पर्पस क्या है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में, कि मतलब होता क्या है, उसमें क्या करेंगे, लूजन करेंगे, जो मिट्टी है उसे सॉफ्ट करेंगे, लूज करेंगे ऐसे, ठीक है। और उसके लिए हम हाथ से नहीं, हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं। और हम लूज करने का क्या बेनिफिट है, जब हम लूज करते हैं तो जो सॉइल है उसमें जो हम कुछ भी ग्रो करेंगे तो उसकी जो रूट्स है वो इजीली पेनिट्रेट हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि जो रूट है उसको हवा पानी लगता रहेगा, ठीक है। फिर क्या होगा,
उसमें जो अर्थवोम है, जैसे रेड अर्थवोम होता है, वो फ्रेंड होता है फार्मर का। माइक्रोब्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो थोड़ा बहुत डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है ना, तो उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे एज अ फर्टिलाइजर, या फिर वो क्या करेंगे, एक ह्यूमस से क्रिएट कर देंगे, जिससे जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो होगी। तो क्या होता है, वो ऐड करेंगी ह्यूमस। टीलिंग या फ्लोइंग, ये क्या होता है प्रोसेस, ये लूजन करना होता है, और जिस मिट्टी के कुछ जैसे मोटी मोटी मिट्टी होती है उसको तोड़ना होता है। तो ये सारी प्रोसेस इसीलिए की जाती है कि जो मिट्टी है वो इवनली लेवलिंग हो जाए, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को कहेंगे टीलिंग या प्लोइंग। लेवलिंग होती है प्लो की जगह यूज कर से, हो की और कल्टीवेटर, ये तीन प्रोसेस है। सबसे पहले प्लो यूज होता था एशियन टाइम से। तो स्टार्ट इन्होंने कैसे, ये प्लो है ठीक है, इससे जो एनिमल रहता है बुल, तो उन यहाँ पे जो हेड के एरिए में रखते के, तो उनको हम जैसे वो चलते थे, तो इससे जो है वो प्लोइंग होती है मिट्टी की, सॉइल की, ठीक है। तो एक हो होती है, ये भी एनिमल के थ्रू यूज होता है, बट ये अभी ट्रेडिशनल कह देंगे हम इन सबको, ट्रेडिशनल, ठीक है। अभी हम एक न्यू चीज यूज कर रहे हैं, वो हम ट्रैक्टर की मदद से कर रहे हैं। ट्रैक्टर क्या करता है, जो भी आपका ये ट्रैक्टर है ना, इसके पीछे ऐसे करके आजकल लग रही है, तो इससे जो प्लोइंग होती है ना, वो इजीली होती है। क्या होती है, वो इजीली होती है, वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, और उससे टाइम भी बचता है, और ज्यादा टाइम सेविंग होती है, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट प्रैक्टिस, इसकी प्रेपरेशन ऑफ सॉइल की। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए अब हम दूसरी प्रैक्टिस पढ़ते हैं। देखिए अभी तक हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। हमने फर्स्ट प्रैक्टिस डिस्कस किया, अब हम सेकंड प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे, अब हम थर्ड प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे। मतलब अभी हम ये तीन प्रैक्टिस आपकी डिस्कस हो जाएगी, ठीक है। अभी सिर्फ थोड़ी सी रह गई है, 7 तक करनी होगी। देखिए सोइंग में क्या होगा, सोइंग में क्या होता है कि आप जो सीड्स होगी उसको सो करना, बोएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसमें क्या करते हैं, हम सीड्स ले लेते हैं, हम उसमें वाटर में डिप करेंगे, और हम देखेंगे जो तो सीड्स होंगी अच्छी वाली वो नीचे बैठ जाएंगी, और जो मतलब जो अच्छी नहीं होगी, मतलब हमने जब जैसे ग्रो करनी है, तो क्रॉप के लिए फिर वो हम यूज नहीं करेंगे। जो ऊपर वाली है वो हल्की होगी, मतलब उनमें जो बेनिफिट हमें नहीं होगा अगर हम उसे ग्रो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमने थोड़े से वीट की सीड ली, हमने पानी में डाली, तो जो नीचे बैठ जाएंगे हम उसे यूज करेंगे, ऊपर वाली को नहीं। तो हमने उसको कर लिया। तो उसके लिए हमने दो प्रैक्टिस देखी है। सबसे पहले होती है ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल में क्या करते, एक फनल होती थी, ये फनल, इसके थ्रू हम सीड्स को सॉइल में सो करेंगे, लेकिन इसमें इतना बेनिफिट नहीं हुआ। फिर हमने क्या कहा, सीड ड्रिल का यूज किया। सीड ड्रिल में क्या होता है, ये इफेक्टिव मेथड था, इससे हम ट्रैक्टर की मदद से करते हैं, ठीक है। ये आपका टाइम भी बचाता है, ये इफेक्टिव भी है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट है। कहने का मतलब जो सीड्स आप सो करेंगे वो अच्छे से इवन डिस्टेंस पे ग्रो हो जाएंगी। ऐसे नहीं है कि एक जगह पे ज्यादा सीड्स चलेगी, एक जगह पे कम, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहती हैं इसमें, ठीक है। अभी ये सोइंग कर लिया है, फर्स्ट वाला भी हमने कर लिया था, अब सेकंड वाला कर लिया। अब हम थर्ड देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, मैन्योर मैन्योर और फर्टिलाइजर डालेंगे सॉइल में, क्योंकि हमने अपनी क्रॉप ग्रो करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने कुछ ग्रो करा है ना, कुछ भी ग्रो करा, तो हमें थोड़ा बहुत उसके लिए कि हाँ वो अच्छे से ग्रो हो जाए, तो हमें कुछ एडिशनल सब्सटेंस डालने पड़ेंगे, वो हम मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं। तो आप कहेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर बहुत बार सुना है, तो ये क्या है मैन्योर और फर्टिलाइजर। जो मैन्योर होता है
वो ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक का मतलब जो डिकम्पोज होता है, मतलब वो नेचुरल होता है बिल्कुल, इसमें हम कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं करते। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, कई बार क्या होता है कि आपको पिट बना लीजिए, मतलब खोद दीजिए और सॉइल की, और उसमें आप जैसे उसके जैसे ऑरेंज के पील्स और बहुत सारे तरह तरह की चीजों के छिलक या छिल्लट जो भी होते हैं वो हम डाल देते हैं, जैसे बनाना है ना, खा लिया आपने जो जो बच गया है, तो वो आप ऐसे ग्रो करें, थोड़े टाइम उसके आप सॉइल कर देंगे तो वो थोड़ा मैन्योर की मैन्योर बन जाता है, वो आप यूज कर सकते हैं। जब आप क्रॉप ग्रो करेंगे वो उसको एज अ वो बहुत न्यूट्रिशियस होगा आपके प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो क्या करेंगे, ये जो मैन्योर है ये सॉइल को पोरस भी बना देता है। एक तो ये कैसे होगा, जैसे अब डिकम्पोजिशन करा आपने, उसमें वर्मी कंपोस्टिंग होगा, मतलब जो अर्थवॉर्म होगा वो डिकम्पोज करेगा, राइजोबियम जो होगा बैक्टीरिया वो भी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक लेग्यूमिनस प्लांट में होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन होती है वो बहुत बेनिफिट करती है क्रॉप की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो मैन्योर का काम क्या है, ये ह्यूमस प्रोवाइड करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, सोयल को पोरस बनाएगा ताकि उसमें जो हवा पानी लगता रहे और अच्छे से वहां पे माइक्रोब्स भी ग्रो और ज्यादा, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स देती हैं ये दोनों चीजें सॉइल को। फर्टिलाइजर क्या होगा, ये केमिकल होगा, ठीक है। क्या, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फोस्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटाशियम। देखिए ये जो चीज है ना, ये आपने यूरिया सुना होगा, है ना। आजकल तभी लोगों में देखा ना आपने, यूरिया बढ़ जाता है। पता है क्यों? देखिए जैसे आपने कहीं देखा, उसने उसने फर्टिलाइजर डाला फार्मर ने, तो बाद में जब ये पानी है, जब ये कहीं भी जाके मिलेगा, जैसे हम वो पानी पीते हैं, ये जमीन में यूरिया फिर बढ़ता जा रहा है ना, ये सॉइल, ये वाटर पोल्यूशन का बिगेस्ट कारण है ये चीजें, ठीक है। ये चीजें खत्म तो होती नहीं, उल्टा बढ़ती जा रही है, इसीलिए हम थोड़ा फर्टिलाइजर को कम करना चाहिए यूज। ये एक तो सॉइल को बैरन भी कर देता है, जैसे आप फर्टिलाइजर डाली जाओ तो वो बैरन कर देगा, ठीक है। बैरन का मतलब होता है उपजाऊ नहीं रहेगी जमीन, ठीक है। इसके लिए हम क्रॉप रोटेशन का यूज कर सकते हैं। एक बार ये क्रॉप उगा ली, उसको क्या चाहिए, दूसरी क्रॉप उगा ली, उसको दूसरी चीज चाहिए, ऐसे उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। क्रॉप रोटेशन बेस्ट मेथड है। और ये देखिए, ये जो चीजें है ना, ये आपने देखो कि यूरिया बढ़ जाता है आजकल, देखिए जैसे काऊ है ना, वो वही क्रॉप खाएगी तो मिल्क में भी यूरिया बहुत बढ़ जाएगा, आप पानी पियोगे उसमें भी यूरिया, तो इनके कहने का मतलब चारों पास से आपके यूरिया बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए आजकल यूरिया की अमाउंट बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को क्या होता है, यूरिक एसिड हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया, ये थर्ड पॉइंट, ये थर्ड प्रोसेस था, बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, बाकी पता नहीं। चलिए, ये मतलब ये है कि मेन्योर और फर्टिलाइजर का हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये मेन पर्पस ये है कि मेन्योर ज्यादा बेटर है फर्टिलाइजर से, ठीक है। फर्टिलाइजर थोड़ा बहुत वो कर रहा है, नुकसान भी कर रहा है। मेन्योर से क्या है, आप खुद भी अपने जैसे कुछ खाया पिया आपने बच गया, तो उसको आप अगर पिट बना के सॉइल के उसमें डालेंगे तो थोड़े टाइम बाद वो बहुत ही फर्टी मेन्योर बन जाएगा, अच्छा सा क्रॉप की ग्रोथ के लिए। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ है इरिगेशन, ठीक है। तो इरिगेशन में क्या होता है, इरिगेशन का वैसे क्या मतलब होता है, आप नॉर्मली अगर सोचे, इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना, ठीक है। आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो भाई आप उसको पानी तो देंगे ही ना। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इरिगेशन का मतलब क्या है। इरिगेशन का मतलब होता है कि द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। एक टाइम रेगुलर इंटरवल का मतलब होता है कि ऐसे नहीं 2 घंटे बाद दे दिया पानी, फिर 1 घंटे बाद दे दिया, फिर 5 मिनट बाद देते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अब उस क्रॉप को पानी देंगे, ठीक है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। अब आप देखिए, अकेला पानी देने का मतलब ये नहीं कि पानी दे दिया, पानी देने के कुछ ज्यादा ही बेनिफिट्स हैं, ठीक है। कैसे कैसे देखिए, एक तो पानी न्यूट्रिएंट्स देगा, एक जो पानी है वो ग्रोथ कराएगा, डेवलपमेंट कराएगा प्लांट की, क्रॉप की। एब्जॉर्ब, पानी कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, पानी होता है रूट से, हमेशा। ये तो आपको मालूम ही होगा कि रूट से होता है, पर फिर भी आप हमेशा याद रखिएगा कि रूट ही है जो पानी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि जो कोई भी ग्रो क्रॉप है वो ड्राई कंडीशन में ग्रो नहीं होगा, उसको हमें थोड़ा मॉइस्ट
हमें उसे पानी देना होता है, लेकिन वो क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल वेरी करेगा। और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग समर में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी और विंटर में, मतलब हर एक पानी की रिक्वायर, ऐसे नहीं कि हर एक पॉइंट प्लांट क्रॉप को सेम अमाउंट ऑफ वाटर ही चाहिए, ठीक है। और सोर्स क्या होगी पानी की, ठीक है, वेल होगी, ट्यूबवेल होगी, पॉन्ड्स होगी, लेक्स होगी, रिवर होगी, डैम्स होगी और कैनाल्स होगी। ये कुछ इरिगेशन के बारे में बताया गया है कि पानी हम कहाँ कहाँ से लेंगे। देखिए, अभी जब पहले नए नए इरिगेशन पता चला तो उन्होंने एक दो तीन चार, टोटल 4 मेथड्स थे जिससे हम पानी देते थे क्रॉप को। मोट से पुली सिस्टम, इससे क्या होता है कि जो फार्मर होगा वो पुली की मदद से एक कुएं में से पानी निकालता है, ठीक है, फिर वो क्रॉप्स को देता है। चेन सिस्टम, इससे क्या होता है, जैसे कोई व्हील होता होता है, जैसे कोई टायर से वहां पे उन्होंने वो रख दी, अपने बाल्टी मतलब बकेट रख दी और चेन की सहायता से वो पूरी क्रॉप को पानी देंगे। देख ली भी एक तरह से उसमें क्या होता है कि जो पानी होता है वो जो पूरा खेत है वहां पे जा ही जा रहा होता है, ठीक है। और राहत में क्या होता है, लेवलर, इसमें क्या होता है, जो काव होती है ना उसको गोल गोल घुमाया जाता है और वो गोल गोल घूमते 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 जो पानी होता है वो बाल्टी, 6-7 बाल्टी होते हैं, वो घूम घूम के गिरती रहती है और पानी सारी क्रॉप को पहुंच जाता है। उसके बाद ये जो मेथड थे ये लेबर भी ज़्यादा लेते थे और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम करते थे, मतलब वो इतने बेनिफिशियल नहीं है। मतलब वैसे तो है क्रॉप इरिगेशन के लिए, लेकिन टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है और लेबर ज़्यादा है, तो उन्होंने मॉडर्न मेथड किया कि भाई काम भी होता रहे और हम अलग काम भी कर लें। स्प्रिंकलर सिस्टम, ये देखिए पता क्या आता है, पाइपलाइंस तो होंगी, इससे में क्या होगा कि लेबर नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली ड्यूरेशन पे वो काम होता रहेगा। स्प्रिंकलर में क्या होता है, जो हर एक क्रॉप है ना, जैसे कोई भी क्रॉप है, यहाँ पे क्रॉप ग्रो हो रही है, जैसे यहाँ पे पाइपलाइंस है, तो यहाँ पे स्प्रिंकल, जैसे वो फुवारा नहीं होता, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पाइपलाइंस है वो पानी गिरता है। उसके बाद है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ना, जैसे यहाँ पे कोई क्रॉप है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा, वेस्टेज बिल्कुल कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, सिर्फ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी हुआ। ये इफेक्टिव है मेथड, ये सबसे इफेक्टिव है, इसको बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इसमें ड्रिप की मदद से पानी पहुंचता है और इजीली क्रॉप्स को रिक्वायर्ड पानी मिल जाता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। अभी तक हमने 4 पॉइंट कर लिए हैं, अभी हम 5th पॉइंट देख रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो वीड्स होती है, आपको मालूम होगा कि जो अनवांटेड ग्रास टाइप होती है, लंबी लंबी ग्रीन ग्रीन, मतलब उसका नीड नहीं है, वो एक तरह से कॉम्पीट करती है और इंटरफेयर करती है जो हमारी डिजायर्ड, हमने जो क्रॉप ग्रो करी थी। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये अनडिजायर्ड प्लांट है, मतलब डिजायर्ड नहीं है, ये हमारी इच्छा से नहीं हमने करा, या अपने आप जो compete करने के लिए वाटर से, न्यूट्रिएंट से, सनलाइट से, ये एक तरह से स्पेस भी कम कर देती है मेन क्रॉप की, खुद ब खुद फैल जाती है और जो हमारी मेन डिजायर्ड क्रॉप है ना उसको नुकसान पहुंचाती है, उसके ग्रोथ में इंटरफेयर करेगी, compete करेगी, उसका न्यूट्रिएंट खुद ले लेगी, ठीक है। रिमूव करना, जो हम वीड्स जो ग्रो हो रहे हैं उसको हम वीडिंग भी कहते हैं। और जब हम प्लोइंग करते हैं, टिगलिंग करते हैं, उससे भी वीड्स का रिमूवल हो जाता है, ठीक है। फिजिकली भी हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने घर पे भी कई बार आप अपने गमले में देखते हैं कि हमने कुछ ग्रो करा है, थोड़े टाइम बाद वहां पे साइड पे ग्रीन ग्रीन ग्रासेस उग जाती हैं, उसका कोई बेनिफिट तो होता नहीं है, ठीक है। हम खुरपी की मदद से कर सकते हैं। वीडी साइड्स क्या होता है, जो वीड्स को मार दे और अब हमारी जो मेन डिजायर्ड क्रॉप है उसको कोई भी हार्म ना पहुंचाए। वीडिसाइड जो हमारा है, जो 2,4-D, ये वाला जो नेम है, ये एक वीडिसाइड का नेम है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो डाइल्यूट विद वाटर, मतलब कि हमें पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए, फिर हम उसमें वीडिसाइड डाल देंगे और उसको घोलेंगे और उसको स्प्रे करेंगे। और हमें अच्छे से ध्यान रखना है, जो फार्मर है या जो भी स्प्रे करेगा उसे अपना हेल्थ का भी ध्यान देना है, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ये केमिकल है। तो उनको अपना फेस ढकना चाहिए, हैंड्स वगैरह ग्लव से करना चाहिए, ठीक है। हार्वेस्टिंग, 5th का 6th आना। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि हमने जो डिजायर्ड क्रॉप ग्रो करी है अब हम उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो कटिंग, रिमूव का मतलब है कि उसे निकाल देंगे, उसे कट कर देंगे, अभी उसे यूज करेंगे, ठीक है। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योर, जब आपका डिजायर्ड क्रॉप
प्रिपेयर हो गया, मैच्योर हो गया, तो आप उसको कटिंग करेंगे। अ, उसके बाद हम देखेंगे थ्रेशिंग। विनोइंग में होता है जब हम उसको छानने की मदद से उसमें से जो भूसा है वो अलग करेंगे, ठीक है? मतलब ग्रेन्स और शाफ्ट। थ्रेशिंग में होता है उसे हम पीटेंगे, जो इतनी बड़ी क्रॉप होगी जब हम उसको पीटेंगे तो वहां से जो शाफ्ट प्लस ग्रेन आ जाएगा, लेकिन ग्रेन से शाफ्ट को अलग करने के लिए हमें विनोइंग करना पड़ता है। स्टोरेज। अभी देखिए आपने ये सब कर लिया, आपने अपने ग्रेन्स ले लिए, सब कुछ जो आपको मेन में रिक्वायर्ड होगा वो आपने ले लिया ना। तो अभी हम क्या करेंगे, हम उसके स्टोर करेंगे। स्टोर कैसे करते हैं? स्टोर करने के लिए हमें तरह तरह की प्रोसेस चाहिए होती है। स्टोर करने के लिए जैसे हम खुद ध्यान रखेंगे कि वो मॉइस्ट तो नहीं है ना, कुछ ऐसी चीज तो नहीं जिससे एक क्रॉप, एक उसके सीड के कारण हमारे सारी क्रॉप खराब ना हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको मॉइस्ट रखेंगे, नहीं रखेंगे मॉइस्ट हमारा खराब कर देगा, मॉइस्ट नहीं रखेंगे। उसके बाद हम उसके क्या करेंगे, जो भी हम जो वो क्या कहते हैं उसे, जो तरह तरह के ड्रम होते हैं ना हम यूज करते हैं जिसमें हम अपनी वीट रख देते हैं, तो हम उसमें थोड़ा कोशिश करेंगे कि हम नीम लीव्स डाल दें, उससे कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा। सीलोस, ये बहुत बड़े बड़े ड्रम है जिसके हमें लार्ज स्केल चीज को स्टोर करने के लिए रखते हैं। ग्रेनरीज भी यही होते हैं, हम जूट बैग होते हैं उसमें हम अपना ग्रेन रख देंगे, और वो जो पूरा हॉल होता है उसको हम ग्रेनरीज बोलते हैं। नीम लीव आपको पता चल गया कि मस्त है, आप अपने घर में भी यूज करेगा। एनिमल हस्बेंड्री, इसमें क्या होगा कि जब हम कोई भी एनिमल जहाँ पे रहते हैं उनको रियर करा जाता है और उनसे जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं तो हम उसे यूज करें, जैसे मिल्क, मिल्क से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है? तो फाइनली ये लास्ट था। और अगर आपको कोई भी डाउट हो और कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो आप बता दीजिए।